अच्छा, जस्ट आई वाज गोइंग थ्रू दिस अगेन न्यूज़ एंड आज सुबह की डेवलपमेंट ये भी है, वो कहते हैं ना कि वकार साहब, जब जिधर ऊपर वाले की मर्जी होती है उसके आगे आप कोई ड्रामेबाजी नहीं कर सकते। तो हैवी रेनफॉल हुई है और वो भारत जो कह रहा था कि सूखा हो जाएगा पाकिस्तान, वो हुआ ये कि अब उन्हें मजबूरन 5 गेट्स जो हैं वो बगलियार डैम के आज खोलने पड़े, विच अगेन प्रूव्स द पॉइंट कि भाई जो आप ये करने आए थे, जो आपने अपने लोगों को बताया, जो आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, आपके अंदर से उस वक्त लोगों ने बोलना शुरू कर दिया जिस वक्त ये भारत ने 7 और 6 और 7 के दरमियानी शब्द से पहले उनके अपने अंदर के लोग कह रहे थे कि भाई नहीं कर सकते ये काम, आपको 20-25 साल लगेंगे ये काम, और अगर वो कर भी लिया आपने, उसके बावजूद यूँ आप नहीं ये मामलात कर सकते, और वो अब सामने आ गया है। सो अब पहले क्या कह रहे थे कि सुखा के मारेंगे, आज वो क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वो हो फ्लड वार्निंग्स फॉर पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से वी कैन सी इन अ डे और टू दिस अगेन फॉलिंग फ्लैट जस्ट लाइक पहलगाम ड्रामा। जिसका इनका अपना एनालिसिस आएंगे, जो सबसे अच्छे आई थिंक जो रिवराइन सिस्टम पे यूनियन के आई वुड से एक्सपर्ट्स हैं, उनके भी मजबूत छपे हैं। चाहे उसमें सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप कहते हैं सुखाना है इंडस को, तो पूरा जो मकबूजा कश्मीर है उसमें अगर सारा स्टोर करना पड़े तो देयर बी 20 फीट ऑफ वाटर इन ऑक्युपाइड कश्मीर। जस्ट इमेजिन, मतलब इतना absurd है। तो प्रैक्टिकल अच्छा, दूसरा एक इंडस रिवर की ज्योग्राफी देख लें। स्टार्ट ये लेट्स से तिब्बत से होता है, भारत के अंदर से एक श्योक रिवर गिरता है इसमें, ठीक है ना, और वहाँ पे एक नाला ही है। बाकी जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो जीबी में मेन पाकिस्तान में, लेटर ऑन फिर बाकी दरिया जाया करते हैं, इट्स ग्लेशिएटेड फ्लड रिवर, और अलग फिर से इसका तो वैसे भी प्रैक्टिकली आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा ये कि आप जो है वो कह रहे हैं जोन ही नहीं है। देखें अभी दयामी बादशाह, अगर आप बना रहे, बड़ी मुश्किल से एक जगह सर्वे करके सिलेक्ट किए, ऑल द वे पूरे गिलगित में एक स्पॉट मिला। तो बाकी जो है लेट्स से जो वहाँ पे नाला सा है, गॉर्जेस हैं, ऑलमोस्ट जो सियाचिन का इलाका है उन इलाकों से निकलता है। साहब, इसमें एक अहम बयान वज़ीर दिफा का आया है, उन्होंने कहा है कि हमारे पास दिनों में इंतज़ार करने और तहम्मुल दिखाने का वक्त नहीं है। सो डू यू थिंक के ऐसे की प्लानिंग हो रही है कि फौरी तौर पर जवाब दिया जाए, या फिर वेट एंड सी की स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? नहीं, आप अपने वज़ीर दिफा की बात करें। सॉरी, अपने वज़ीर दिफा का आया बयान। जी वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने एक टेलीविज़न से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि हमारे पास तहम्मुल और सब्र करने और दिन गुजारने का वक्त नहीं है, हमें फौरी रिस्पॉन्स करना चाहिए। जी, आई थिंक देखें, असेसमेंट होती है, कल रात की भी बात हो रही थी। बाकी वही बात है कि आपने सारे स्टेप्स जो है ना आगे देखने हैं। देयर इज गोइंग टू बी ए काउंटर रिस्पॉन्स। आज जयशंकर ने भी कहा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सामने कि बड़ा सख्त होगा ये हमारा। तो इसी चीज़ पे तो वो हुई है, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि वो हुई है इनकी, कि पता नहीं की कर देगा। तो आई थिंक अल्लाह करेगा, आई डोंट नो, आई एम नॉट प्रिवी टू इट। जब भी आता है, और आज ही ISPR ने आई थिंक हिंट किया कि फिर दुनिया देखे। लास्ट टाइम भी देखा था दुनिया, लेकिन आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी, मेरे ख्याल में मेरी सजेशन है कि ओवरवेलमिंग हो, स्पेक्टेकुलर भी हो, और सही टारगेट्स हो, और टारगेट्स बहुत हैं भारत में। दूसरा एक और है कि जो इन्होंने आई थिंक अभी खोला है, बहुत है टारगेट बआसानी किया जा सकता है, और लेकिन देख के हदफ को निशान के पाकिस्तान को मजीद जो है वो कामयाबी इसमें हासिल हो सके। वकार साहब हमारे साथ ही रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।